हाँ बिल्कुल, ये साफ सफाई नंबर आप ले लीजिए, साफ सफाई बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में बड़ी ऐतिहासिक रामलीला होती है और ये रामलीला का क्रम 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के संदर्भ में आज जिले के अधिकारियों के द्वारा रामलीला ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। वहीं रामलीला सभा के पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि आज जो निरीक्षण किया गया और जो आगामी रामलीला का पर्व है वह किस प्रकार से मनाया जाएगा और किस प्रकार से राम बारात संपन्न की जाएगी। जी, हमारा रामलीला महोत्सव 2024 जो कि श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड मथुरा के तत्वावधान में मनाया जाना है, जो 25 सितंबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक अनवरत चलेगा, जिसमें 25 सितंबर को सुबह मुकुट पूजन, दोपहर को नगर भ्रमण गणेश जी की शोभा यात्रा और उसके पश्चात जो 5 अक्टूबर तक की लीलाएँ होंगी वो जन्मस्थान के रंगमंच पर होंगी। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लीलाएँ चित्रकूट के रंगमंच पर होंगी और 10, 11, 12 3 दिन की लीलाएँ यहाँ दशहरा मेला ग्राउंड जो रामलीला का है वहाँ पर संपन्न होंगी। जिस प्रकार से आज जिले के अधिकारियों के द्वारा इस रामलीला ग्राउंड का निरीक्षण किया गया, वहीं आपके जो जैसा कि 25 तारीख को मुख्य जुलूस निकलेगा जिसमें गणेश पूजन किया जाएगा, तो किस प्रकार से रूपरेखा रही है और क्या कुछ वार्ता हुई अधिकारियों से? मैं इसमें बता दूं आपको कि एक 17 सितंबर को हमारी एक बृहद बैठक सभी विभागों के अधिकारियों के साथ डीएम साहब की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई थी, जिसमें कि सभी दिशा निर्देश सभी विभागों को दे दिए गए थे। उसी के अंतर्गत आज स्पॉट पर सभी समस्याओं का निरीक्षण करके जिससे कि उनका सही रूप में निराकरण हो सके, उसके लिए सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए थे, जो कि रामलीला सभा के पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने भ्रमण का कार्यक्रम किया और समस्याओं को स्पॉट पर देखा, जिससे कि उनका उचित निराकरण हो सके। जैसा कि आपके द्वारा पूर्व में भी ये जो झांकियाँ निकाली जा रही हैं, काफ़ी वर्षों से आप यहाँ प्रधानमंत्री हैं और आपके द्वारा इस रामलीला संपन्न कराया जाता है। वहीं आपकी बार क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अधिकारियों के सामने रखी? देखिए, रामलीला का जो भव्य आयोजन होता है, बड़ा ही बृहद आयोजन है। ये किसी व्यक्ति विशेषों से नहीं, ये पूरे जनमानस का एक बहुत बड़ा पर्व है और सभी के सहयोग से ही ये संपन्न होता है, तभी इसमें इतनी भव्यता आ पाती है। हमने जो विशेष रूप से समस्याएं सामने रखी, एक तो लाल ड्रेनेज के वजह से जो कल्याण कुर्ती और मसानी के बीच में जो जल भराव की समस्या हुई है, उसकी ओर विशेष रूप से हमने ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा बारिश की वजह से जो जगह जगह पैचवर्क की आवश्यकता हो गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, कहीं सीवर होल खुले हुए हैं, कहीं पर पुलिया ठीक तरीके से नहीं बनी हुई हैं और सभी सवारियों के समय, लीला मंचन के समय मार्गों पर उचित प्रकाश व्यवस्था रहे, उचित सुरक्षा की पुलिस द्वारा व्यवस्था रहे, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे तथा उसके अतिरिक्त रोशनी की भी व्यवस्था पर्याप्त रहे, इसके लिए सब ध्यान आकर्षित किया गया था। कोषाध्यक्ष जी, जिस प्रकार से यहाँ अद्भुत रामलीला का मंचन किया जाता है, वहीं आपके द्वारा इस भव्य रामलीला 2024 को संपन्न कराया जाएगा, किस प्रकार से रहेगी भव्यता? सर्वप्रथम गणेश शोभा यात्रा से हमारी रामलीला सभा का आयोजन शुरू होगा। उस गणेश शोभा यात्रा में बाहर से भी बैंड बुलाए गए हैं, मथुरा के बैंड भी हैं। बाहर की झांकियाँ एक अद्भुत शोभा यात्रा के रूप में धर्म प्रेमी की जनता को के सामने प्रस्तुत होगी। उसके उपरांत 3 तारीख को भव्य राम बारात का आयोजन होगा, जो कि लाल दरवाजे से प्रारंभ होकर जन्मभूमि पर संपन्न होगी और जनकपुरी भरतपुर गेट पर राम विवाह का आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत सब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी जुलूस मंत्री के साथ की गई है। इसमें 70 से ऊपर झांकियाँ और बैंड अखाड़े ये आपको देखने को मिलेंगे और इस बार प्रयास किया गया है कि पिछले साल की अपेक्षा राम बारात को और भव्यता के साथ धर्म प्रेमी जनता के सामने प्रस्तुत किया। देखो, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में रामलीला सभा के पदाधिकारी और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से पूर्व में रामलीला को संपन्न कराया जाता है, वहीं अब की बार और भव्यता के साथ में इसको संपन्न कराया जाएगा और सभी धर्म प्रेमी जनता भी इसका लाभ लेगी। आज
मुख्यतः आज ये जो बैठक थी एक समन्वय बैठक है, जिसमें जो आयोजकों के बीच में और जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रशासन के, पुलिस हैं, उनके बीच में आज बैठक हुई है, ताकि जो है ये प्रारंभ होने से पहले, चूँकि 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये पूरी श्रृंखला है विभिन्न कार्यक्रमों की, जो दशहरा के अवसर पर होगी, जो रामलीला का मंचन होगा 3 स्थानों पर। दृष्टिगत जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, यातायात है, पेयजल आपूर्ति है, बिजली व्यवस्था है, तो उन सब को सुदृढ़ करने के लिए, जो भी अगर इसमें कमियां हैं उनका निराकरण करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें हम लोग स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, रूट का भ्रमण करके जो भी यदि कोई कमी होगी उसको समय से पूरा कराएंगे, जो इस पर्व को, इस त्यौहार को और जो कार्यक्रम की श्रृंखला को जो है वो निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से और जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न करेंगे। जिस पर राम बारात निकलती है और राम बारात के दिन अधिकतर जाम का माहौल नज़र आता है, तो उससे किस प्रकार से निजात मिलेगी जनता को? इन्हीं सब जो समस्या है इसी से निजात के लिए हम जो भी डाइवर्जन की प्रक्रिया है, रूट डाइवर्जन करेंगे और यातायात हमारे को जो है निर्बाध रूप से चलने लायक बनाएंगे, ताकि जो है हमारा जो शोभा यात्रा भी संपन्न हो सके और सामान्य ट्रैफिक भी जो है वो भी रूप से चल रहा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारे क्षेत्र में 25 से 15 तारीख के बीच में, 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रामलीला का मंचन होगा, जो 3 जगह पर पहला हमारे केजीएस में लीला मंचन होगा, उसके बाद यहाँ चित्रकूट आश्रम और फिर रामलीला भवन, उसके बीच में लगभग 4 शोभा यात्राएँ, जिसका रूप है आज शायद नगर केजीएस के लोग जैसे करके उनके साथ भी घर में रह सकते हैं, जो उनकी समस्याएँ हैं उनकी दिया गया है, उन पर जिसमें विभाग को एक्शन लेना है उन लोगों को बुलाया गया था, जिससे कि वो भी अवगत होकर उसको समय से समय पर कार्य करें। और हम लोग ग्रुप भी देख ले रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा आयोजक मंडल से जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी हम प्रयास करेंगे कि उनका सफलता। बैठक हुई, वहीं देखा जाता है कि कहीं लाइट की व्यवस्था नज़र नहीं आती है और त्योहार नज़दीक हैं, तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाएगी नगर निगम द्वारा? जैसा कि हम मथुरा में रामलीला और उससे संबंधित राम बारात और अन्य जो झांकियाँ निकलती हैं वो 25 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक रहेंगी। मुख्य रूप से जगह जगह इसका मंचन होगा, रामलीला मैदान पर भी मंचन होगा। तो जो रूट है उस रूट पे जहाँ भी सड़क पे कहीं गड्ढे हैं तो उस पर पेचिंग वर्क होगा हमारे नगर निगम के द्वारा। आज बैठक में हमारे नगर निगम के कई साल इलेक्शन साहब भी उपस्थित थे, जहाँ बिजली के तार हमारे नीचे आ गए हैं या कहीं पे जो फाइबर केबल कहीं पे लटके हुए हैं तो उनको ठीक कराएंगे। और जो साफ़ सफाई है वो पूरा रहेगा। जयदेव साहब हमारे साथ उपस्थित थे, रूट पूरा देख लिया गया है और जहाँ जहाँ रामलीला के कार्यक्रम होंगे वहाँ पर पूरी साफ़ सफाई व्यवस्था रहेगी। पानी के टैंकर रहेंगे पेयजल के और मोबाइल जो टॉयलेट है वो भी रहेगा। वहीं सर बरसात की वजह से कुछ जगह पर गड्ढे आ गए हैं, तो उनसे किस प्रकार से निजात मिलेगी लोगों को? बिल्कुल उसी के लिए हम लोगों ने जो रूट पे जहाँ भी गड्ढे आ गए यहाँ पे पेचिंग की आवश्यकता है, मरम्मत की आवश्यकता है, वो नोट करा दिया है, वहाँ पे काम शुरू। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गुलाब सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।